लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में, और स्ट्रेट लाइन को कैसे आप ड्रॉ करते हैं चीज़ों को समझिएगा कि स्ट्रेट लाइन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, क्योंकि चीज़ें कनेक्ट होती चली जाएंगी अपने आप सीक्वेंस से सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, कहीं कोई समस्या नहीं आती है। ओके, तो बेसिक्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ग्राफ हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन ड्रॉ करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो एक रफली फिगर आपके दिमाग में बनना ही चाहिए। ओके, तो हम बात किसकी करने जा रहे हैं? स्ट्रेट लाइन की बात करने जा रहे हैं। और स्ट्रेट लाइन के आपको ध्यान ये रखना है कि हम लाइंस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहली चीज काम कर लेते हैं, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहली चीज तो ये है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर आपको ड्रॉ करना है तो कम से कम आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास सिंगल पॉइंट है तो आप इससे बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट। बट अगर आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, ए और बी 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो इन 2 पॉइंट से केवल आप एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए सिंगल लाइन ड्रॉ होगी। तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगा? एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। एंड सेकेंड कंडीशन होती है अ पॉइंट एंड स्लोप। अब स्लोप का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं एंगल विथ एक्स एक्सिस। एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है एक्चुअली में, समझिएगा। एंगल विथ एक्स एक्सिस मैंने दिखा है। तो समझते क्या है कि अगर मान लीजिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको दिया गया एक्स एंड वाई, अब पॉइंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट दिया गया है पी, एक्स एंड वाई, और ये जो पॉइंट है और जो लाइन है, लाइन इस पॉइंट से पास करेगी, और एंगल जो बना रही है वो एंगल अगर दिया गया है स्लोप, वो मान लीजिए 30 डिग्री दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? एक 30 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये एंगल क्या होगा? 30 डिग्री। ये लाइन फिक्स होगी, बिकॉज अगर ये पॉइंट यहां से पास हो रहा है और 30 डिग्री बना रहा है, तो अगर आप यहां से ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल डिफरेंट होगा, इधर ड्रॉ करेंगे तो एंगल चेंज होगा, इधर ड्रॉ करेंगे तो भी एंगल चेंज होगा। तो मतलब अगर आपको एंगल दिया गया है और पॉइंट दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि एक फिक्स लाइन ड्रॉ होगी। ओके, तो अगर ये 2 चीजें आपको पता हैं कि आपको 2 पॉइंट चाहिए और एक पॉइंट एंड स्लोप की रिक्वायरमेंट है, तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि अगर बेसिक चीजें पता है तो आपकी टेंडेंसी ये होती है कि किसी क्वेश्चन मान लीजिए आपको पॉइंट दिया गया है तो सेकंड पॉइंट आपको निकालना है, एक पॉइंट दिया गया है तो आपको एंगल निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्लोप से। स्टार्ट किससे करेंगे बेटा? स्लोप से, जो कि बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो एक्चुअली स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई लाइन जो है, ये लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है और थीटा की वैल्यू जो है वो 90 से कम है, 90 से कम है, और स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ठीक है, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और एम की जो वैल्यू होती है उसे हम लिखते हैं tan थीटा। एम को क्या लिखते हैं? tan थीटा। और थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम है तो इसका मतलब होता है एम की वैल्यू ग्रेटर देन 0, एम पॉजिटिव होगा। और अगर एम पॉजिटिव होगा तो इस समय जो एंगल है उसको हम बोलेंगे एक्विट एंगल। ध्यान रखेंगे, एम अगर पॉजिटिव है तो एक्विट एंगल। अगर इसी केस में अगर थीटा की वैल्यू इस टाइप से देखा जाए तो थीटा का मेजरमेंट इस टाइप से होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ध्यान रखिएगा ये थीटा होगा, क्योंकि जब भी एंगल का मेजरमेंट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है, इस एक्सिस से, इससे। और ये लाइन है, ये एंगल है, तो इस एंगल का मेजरमेंट होता है। अगर ये थीटा की वैल्यू 90 से अधिक है तो एम की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा। और थीटा अगर 90 से अधिक है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0 होगी, निगेटिव होगा। तो इस केस में आप बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
तो अब जैसे स्लोप के बारे में बात हो गई कि m की वैल्यू अगर tan थीटा दी गई है, m क्या होगा, tan थीटा होगा, और थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम है तो कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा, थीटा 90 से अधिक है तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और एक चीज समझिएगा, यहाँ पे जो थीटा होता है और स्लोप को, एक चीज समझिएगा, स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं, स्लोप भी होता है, और थीटा का मतलब होता है इंक्लाइनेशन। थीटा का मतलब क्या होता है, इंक्लाइनेशन होता है। तो जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि m की वैल्यू -1 है, तो व्हाट इज इंक्लाइनेशन, व्हाट इज इंक्लाइनेशन, तो इंक्लाइनेशन बता दीजिए। m अगर tan थीटा है और इसके तो -1 है, तो थीटा कितना होगा, 135 डिग्री। ये तो आप लोगों ने निकाला होगा है। थीटा की वैल्यू क्या है, 135 डिग्री। तो दिस इज इंक्लाइनेशन, मतलब कितना झुकाव है इसका। ओके, अगर मान लीजिए m की वैल्यू √3 दी जाए, तो थीटा क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू होगी √3, और थीटा जो हो गया वो हो गया π/3, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा, और यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए इसी केस में, अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू मान लीजिए 60 डिग्री देते हैं, और आपसे कहा जाए कि भाई आप इसका स्लोप निकालिए, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप इक्वल होता है m इक्वल टू tan 60, और tan 60 वैल्यू √3। दिस इज डिफाइंड एज द स्लोप और ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी चीजें हैं जो कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कैसे सॉल्व करना है। अब बात करेंगे हम कि स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं इफ पॉइंट्स आर गिवन। अब अगर मान लीजिए स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स, मतलब अगर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो उसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मतलब मान लीजिए कि अगर एक लाइन दी गई है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रही है, AB है, x1, y1 दिया गया है और x2, y2 दिया गया है। ठीक है, हमें इसका स्लोप निकालना है। तो सिंपल सा केस ये बेटा, स्लोप का मतलब होता है आपको इसका इंक्लाइनेशन निकालना होता है। क्या निकालना होता है, इंक्लाइनेशन, थीटा। अगर ये थीटा मालूम हो जाएगा तो आप m निकाल सकते हैं। m की वैल्यू होती है tan थीटा। m क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक ना। अब tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, अगर ये थीटा है तो अब इस बात ये भी थीटा होगा। ठीक है, इस पॉइंट की डिस्टेंस है x1, 0 है, और ये x2, 0 है, तो इसका गैप जो हो जाएगा वो हो जाएगा x2 माइनस का x1 हो जाएगा। या इसे भी लिखेंगे x2 माइनस x1 लिख देंगे। सेम पैटर्न पे अगर हम इस गैप के बारे में बात करें तो ये गैप क्या होगा, y2 माइनस y1 होगा। तो इन दिस ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, इस दिस ट्रायंगल अगर हम बात करें tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगी। ठीक है, एंड दिस इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ 2 पॉइंट, या स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स बोल सकते हैं। तो कभी भी 2 पॉइंट दिए जाएंगे तो आप उसका स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया जाए, स्लोप ऑफ 81 स्क्वायर 281 82 स्क्वायर 282, इसके बीच का स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालना है तो m इज इक्वल टू tan थीटा, और वैल्यू क्या निकालेंगे, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2, तो y2 माइनस y1, तो 282 माइनस का 281 डिवाइड बाई 82 स्क्वायर माइनस का 81 स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा 2a कॉमन, t2 माइनस का t1 हो गया, और यहां से a कॉमन हो गया, तो यहां देखिएगा t2 स्क्वायर माइनस का t1 स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं t2 माइनस का t1, और इसे लिख सकते हैं t2 प्लस का t1। ये कैंसिल, a कैंसिल, इसका मतलब हो गया 2 अपॉन t1 प्लस t2। दिस इज द स्लोप। ठीक है, ये आपका स्लोप निकालने का तरीका है। किसी भी 2 पॉइंट के बीच का स्लोप आप निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब स्लोप का मतलब आपको समझ में आएगा कि इस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म होगा या इंक्लाइनेशन होगा वो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू भी निकल सकती है यहां से। ठीक है, अब समझते हैं कि अगर मान लीजिए यही केस अगर कुछ इस टाइप से हो, ए बी और सी 3 पॉइंट्स हैं, और 3 पॉइंट्स इन अ सिंगल लाइन, इन अ लाइन, मतलब क्या है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ऑब्वियस सी बात है
कि इन सबका जो स्लोप होगा, क्योंकि सबका एंगल जो होगा वो एक ही होना चाहिए, मतलब हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी या स्लोप ऑफ बी सी या स्लोप ऑफ ए सी, इस टाइप से आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ए बी का स्लोप या बी सी का स्लोप या ए सी का स्लोप सभी सेम होंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लीजिए आपको कुछ पॉइंट दे दी जाए और कहा जाए आपसे कोऑर्डिनेटी प्रूफ करनी है, ठीक है ना। तो देखें, if 3 points H0, AB and 0K are collinear, then the relation between them are between HAB and K, HAB and K, इनके बीच का एक रिलेशन निकालना है। तो देख लेते हैं कैसे होगा। अब देखिएगा, अगर हम मान लेते हैं ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, ठीक है, 3 पॉइंट्स है, तो हम M ऑफ AB निकाल लेते हैं और M ऑफ BC निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों के स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ कोलिनियर। तो AB का जो स्लोप होगा वो क्या होना चाहिए बेटा? AB का ध्यान से देखिएगा, y2 माइनस y1 मतलब b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 a माइनस h इज इक्वल टू c माइनस b a माइनस b डिवाइड बाय 0 माइनस a, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस का a भी हो जाएगा इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ak माइनस hk प्लस ab, सॉरी माइनस ab होगा और ये प्लस का ah bh, सॉरी माइनस प्लस का bh हो जाएगा। तो देखें माइनस ab कैंसिल हो गया, ठीक है। h को अगर हमने यहाँ पे भेज दिया तो ये आ गया ak प्लस का bh आ गया। अब एक काम करते हैं, h के से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा और यहाँ पे आएगा a अपॉन h के से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे बचेगा h प्लस का b अपॉन k। सो दिस वन इज अ रिलेशन बिटवीन a b h एंड k। तो सिंपल है, कोलिनियरिटी है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको इस टाइप से एक रिलेशन निकाल देना, स्लोप के केस में निकाल सकते हैं, चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC are A, B and C are given if the circumcenter of triangle coincide with the origin and this one is the orthocenter, then आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो समझना ये है कि एक ट्रायंगल है जिसका सर्कमसेंटर आपको पता है कि कुछ इस टाइप से अगर हमने ड्रॉ कर लिया, ये सर्कमसेंटर है, इसे मान लीजिए O पर है, ओरिजिन है, क्योंकि सर्कमसेंटर कहाँ है? ऑन द ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे दिया गया है, ठीक है। और जो इसका ऑर्थोसेंटर है वो ऑर्थोसेंटर कहाँ पर है? वो परपेंडिकुलर केस होता है बेटा, तो परपेंडिकुलर केस मान लीजिए कुछ यहाँ पे होगा, ये ऑर्थोसेंटर। और हाँ एक चीज और समझनी है कि ये हो गया ऑर्थोसेंटर, ये मालूम हो गया ऑर्थोसेंटर दिया गया है और आपको सर्कमसेंटर दिया गया। तो सर्कमसेंटर अगर दिया गया है, मान लीजिए O है और ये वर्टिसेस ABC है, तो आपको मालूम है सर्कमसेंटर से OA, OB और OC इसकी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये केस किसके होते हैं? वो रेडियस के होते हैं। क्या होते हैं? रेडियस होता है, क्योंकि यहाँ से आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसीलिए आप इसे क्या बोलते हैं? सर्कमसेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपको ये पता है कि OA, OB और OC की वैल्यू अगर इक्वल है और उससे हमने मान लीजिए R मान लिया है, तो OA की वैल्यू, O से A तक की डिस्टेंस अगर देखी जाए तो डिस्टेंस देखिए बेटा, यहाँ पे पॉइंट दिया गया x1 x1 tan θ1 दिया गया है। तो ओरिजिन से इसके बीच की डिस्टेंस देख लीजिए, ओरिजिन से डिस्टेंस देखेंगे तो आपको दिखेगा x1 स्क्वायर प्लस का x1 स्क्वायर tan स्क्वायर θ1। सेम मैंने अगर हम बात करें OB के लिए तो x2 स्क्वायर प्लस का x2 स्क्वायर tan स्क्वायर θ2 दिखेगा और इज इक्वल टू दिखेगा x3 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर tan स्क्वायर θ3 दिखेगा और इसको हमने लिखा r स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर कर दिया है तो रूट गायब हो जाएगा। यहाँ से आपको दिखेगा x1 के साथ 1 प्लस tan स्क्वायर, इसका मतलब हो गया sec स्क्वायर θ1 दिख जाएगा, x2 स्क्वायर के साथ sec स्क्वायर θ2 दिख जाएगा और x3 स्क्वायर के साथ sec स्क्वायर θ3 दिख जाएगा, इज इक्वल टू r स्क्वायर हो गया। मींस x1 की वैल्यू अगर देखें हम तो क्या लिखेंगे? r cos θ1
x2 की वैल्यू देखेंगे तो r cos थीटा 2 हो जाएगा, और x3 की वैल्यू देखेंगे तो r cos थीटा 3 दी गई। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ABC के पॉइंट्स क्या होंगे? ABC का पॉइंट होगा r cos थीटा 1 हो गया, और x1 थीटा tan थीटा 1 दिया गया है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे? r sin थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, B की जो वैल्यू होगी r cos थीटा 2 और r sin थीटा 2 हो जाएगी, और C की वैल्यू होगी r cos थीटा 3 और r sin थीटा 3 हो जाएगी। ये ABC की वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, अब हम ये क्यों फाइंड आउट करें? ABC तो हमें पता है ही, x1 के रिस्पेक्ट में था, जबकि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा वो x1 x2 से इंडिपेंडेंट आ रहा है। यहाँ पे केस आ गया ABC। अच्छा, ये काम कर सकते हैं, H आपको मालूम है, H मालूम है, यह भी मालूम है। एक रिलेशन होता है कि जो H और O, HO जो ये लाइन है, इसको जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड इस लाइन पे ही होता है, और इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमारे पास G की वैल्यू अगर मालूम हो जाए तो हम कुछ काम कर लेंगे। तो हम G की वैल्यू निकालने चाह रहे हैं, तो G इज इक्वल टू क्या होगा? व्हाट इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस पॉइंट? सेंट्रॉइड मतलब तीनों को आपको ऐड करना है और डिवाइड बाय 3 करना है। देखिएगा तीनों को, x1 + x2 + x3, तो r कॉमन ले लीजिए, cos थीटा 1 प्लस का cos थीटा 2 प्लस का cos थीटा 3 आ गया, और डिवाइड बाय आ गया 3 एंड r sin थीटा 1 प्लस का sin थीटा 2 प्लस का sin थीटा 3 डिवाइड बाय आ गया 3। ठीक है, आपको जी मालूम हो गया। ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे स्लोप का। अगर हम बात करें स्लोप ऑफ, क्योंकि सेम लाइन है, अगर एक लाइन पर ही है तो ये पॉइंट्स कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर है। तो देखिएगा, G से O के बीच का स्लोप देख लेते हैं। स्लोप ऑफ OG इज इक्वल टू स्लोप ऑफ OH कर देते हैं, क्योंकि O को इन्वॉल्व कर लिया है, क्योंकि अगर HG भी करेंगे ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हमने O को ही दोनों जगह इन्वॉल्व कर लिया है, क्योंकि दोनों के स्लोप क्या होंगे? सेम होंगे। और O से फायदा ये होगा कि O क्या है? ओरिजिन है, तो डिफरेंस करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो स्लोप ऑफ OG देखते हैं, O से G का स्लोप क्या है? G ये है x2, और O क्या है? ओरिजिन है, तो x2 - y2 - y1 और x2 - x1। तो O के लिए देखिए, आ जाएगा sin थीटा 1 प्लस का sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 3 डिवाइड बाय 3 माइनस नल डिवाइड बाय x2 - x1। इसका मतलब हो गया r cos थीटा 1 प्लस का cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 डिवाइड बाय 3 माइनस का नल हो गया इज इक्वल टू O टू H। मतलब इसका स्लोप देखें तो H माइनस O कर लें, तो H क्या था? H के लिए आपको y माइनस का 0 हो जाएगा, तो y बार माइनस का 0 हो गया डिवाइड बाय x बार माइनस का 0 हो गया। तो देखिए यहाँ से y बार अपॉन x बार इज इक्वल टू क्या है? 6 से 3 कट जाएगा, r से r कैंसिल हो गया, जो रिजल्ट था वो हमें मिल गया। sin थीटा 1 प्लस का sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 3 डिवाइड बाय cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3। तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया? इस क्वेश्चन में भी हमने स्लोप का ही कॉन्सेप्ट यूज कर दिया, कोलिनियरिटी का केस यूज किया। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का हो गया है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने? सेंट्रॉइड फाइंड आउट किया, H मालूम है, O मालूम है आपको। सिंपल एक काम किया बेटा, केवल सेंट्रॉइड को फाइंड आउट किया है और देन इनके बीच के स्लोप की कंडीशन को लगा दिया, कोलिनियरिटी का केस को यूज किया है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट चीजों के बारे में। तो आपको कोलिनियरिटी का केस तो समझ में आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं एंगल। अगर मान लीजिए आपको एक लाइन दी गई जिसका स्लोप दिया गया है, दूसरी लाइन दी गई उसका भी स्लोप दिया गया, तो उनके बीच एंगल क्या फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये एक्चुअली स्टार्ट में ही बता दिया जाता है क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो हमें लाइंस नहीं पता है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने लाइंस की इक्वेशन निकालना सीखा नहीं है। ठीक है, तो एक रैंडमली हम बात करेंगे कि मान लीजिए दो लाइनें हैं, एक लाइन हमने स्टेप्स ले ली, एक लाइन स्टेप्स ले ली। ये लाइन L1 मान लीजिए और ये लाइन हमने मान ली L2। ठीक है,
इस लाइन का जो स्लोप है वो थीटा 1 है, थीटा है, थीटा मान लेते हैं। इस लाइन का जो इंक्लाइनेशन है, स्लोप नहीं है सॉरी, ये इंक्लाइनेशन है, और इस लाइन का जो इंक्लाइनेशन है उसे हमने मान लिया फाई है, ठीक है। अब हमें इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना, दिस वन, ये फाई है, ये थीटा है, तो हम इसे मान लेते हैं यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 कर देते, थीटा 1 कर दिया, यहाँ पे थीटा 2 कर दिया, ये ज़्यादा आसान रहेगा, और ये थीटा है। एक्चुअल में एंगल ये भी हो सकता है और एंगल ये भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही एंगल हो सकते हैं। तो एंगल जो मेजर करेंगे वो हमेशा एक्यूट एंगल मेजर करते हैं, तो ये दोनों ही एंगल हो सकते हैं, समझिएगा। अब ये दोनों एंगल कैसे निकलेंगे? पहली चीज तो ये कि ये जो एंगल है, ये एंगल होगा पाई माइनस का थीटा 2, तो थीटा की जो वैल्यू देखी जाए तो थीटा 1 प्लस का पाई माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू प्लस का थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? पाई आ जाएगा, इज इक्वल टू पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो थीटा 2 माइनस का, तो हम एंगल किस फॉर्म में निकालेंगे? tan के फॉर्म में निकालेंगे, तो हम क्या कर देते हैं? tan लगा देते हैं, tan लगा दिया तो यहाँ पे आएगा tan थीटा 2 माइनस का थीटा 1 हो गया, ठीक है। तो tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया? यहाँ तो आपको पता ही है, tan थीटा 2 माइनस का tan थीटा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस का tan थीटा 1 और tan थीटा 2 आ जाएगा। दिस इज द एंगल बिटवीन लाइंस। अब एक चीज समझते हैं, अगर ये थीटा 2 दिया गया तो आप सी बात है, हम इसका स्लोप अगर m2 मान लें तो क्या हो जाएगा? tan थीटा 2 हो जाएगा। अगर इसका स्लोप m1 मान लें तो इसका मतलब है tan थीटा 1 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके लिए क्या लिख सकते हैं? m2 माइनस का m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। और ये वैल्यू किसकी है? tan थीटा की है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे दोनों ही वैल्यू आती है, क्या होती है? दोनों वैल्यू जाती है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर देते हैं। क्या बात कर देते हैं? मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर देते हैं। तो इससे क्या मिलता है आपको? tan की जो वैल्यू मिलती है वो पॉजिटिव मिलती है, और इससे फायदा क्या हो जाता है कि आपको एक्यूट एंगल मिल जाता है, ठीक है। तो ये केसेस आपको ध्यान रखने हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए अगर एक का स्लोप m1 है और दूसरे का स्लोप m2 है तो आप m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें केसेस देखा जाए, अगर मान लीजिए m1 और m2 इक्वल हो जाए, अगर इन दोनों का स्लोप इक्वल हो जाए तो m1 m2 अगर इक्वल हो गया तो जीरो हो गया, तो उस केस में tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? उस केस में जीरो हो जाएगी, थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अच्छा, सेकंड केस, अगर m1 m2 प्लस 1 की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, ये बेस जीरो हो जाए, तो m1 m2 इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 1 आ गया, और डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा का हो जाएगा इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। तो जब भी आपको प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1 मिलेगा, इसका मतलब क्या है? कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब समझिएगा, इफ लाइन हैज स्लोप 2 मान लेते हैं, स्लोप 2, देन इट्स परपेंडिकुलर स्लोप। परपेंडिकुलर स्लोप क्या होगा? नहीं पता मुझे, मान लीजिए 2 इंटू m इज इक्वल टू क्या होगा? -1। हमने m स्लोप मान लिया, m की वैल्यू क्या? -1/2। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी परपेंडिकुलर का केस होगा, परपेंडिकुलर का स्लोप अगर आपको निकालना है तो -1 अपॉन स्लोप निकालना होगा, रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइड। अगर किसी का स्लोप -3 दिया गया है तो इसके परपेंडिकुलर स्लोप क्या होगा? 1/3 होगा, डायरेक्ट करना, ठीक है। अगर -3 दिया गया है तो इसके पैरेलल का स्लोप क्या होगा? सेम -3 होगा, स्लोप चेंज होना ही नहीं है, ठीक है। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर के केस में आप इसको इस सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको एंगल कैसे निकालना होता है, ठीक है। चलिए, तो जैसे एक क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 and -1, 1 are vertices of right angle triangle। राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है,
पॉइंट्स दिए गए 4 3 6 4 5 6 3 5 are angular point of square, are angular point of square, ठीक है। और लोग दोनों ही क्वेश्चन लगभग में सेम टाइप के हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है क्या, व्हाट्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर दीजिए। ए बी सी ने नाम दे दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि किस पॉइंट पे राइट एंगल बनना, तो रैंडमली हम लोग कुछ भी दे देते हैं। 4 4 दे दिया, 3 5 दे दिया और -1 1 दे दिया, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये हो गया कि आपको ध्यान रखना है कि दो के बीच में, किसी दो लाइनों के बीच में आपको 90 डिग्री एंगल मिल जाना चाहिए। एक काम करते हैं, सबका स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी निकाला जाए, स्लोप ऑफ बी सी निकाला जाए और स्लोप ऑफ ए सी निकाला जाए। सबका स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। ए बी का स्लोप ए टू बी, तो ध्यान से रखिएगा 5 - 4 डिवाइड बाय 3 - 4, वैल्यू क्या 1 आ गई। वैल्यू क्या आ गई, सॉरी 1 अपॉन माइनस, मतलब -1 आ गई। BC इसका स्लोप देखते हैं। तो y2 -1, तो 5 - 1 सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, जिससे आप माइनस करेंगे तो उसी से x को भी माइनस करना है। तो 5 - 1 डिवाइड बाय 3 माइनस से माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 अपॉन 4, मतलब आ गया 1, ठीक है। AC का स्लोप देख लेते हैं, यहां से यहां तक का। तो 4 -1, ठीक है, और 4 से प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 अपॉन 5 हो गया, 3 अपॉन 5। तो अच्छा हम देखें तो m ऑफ ए बी इंटू एम ऑफ बी सी इज इक्वल टू आपको -1 दिख रहा है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। प्रोडक्ट क्या हो गया, -1, मतलब ए बी और बी सी, ए बी और बी सी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब तो राइट एंगल तो है। अब राइट एंगल हो गया तो मतलब क्या हो गया, व्हाट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, सिंपल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूले से AC स्क्वायर इक्वल टू कर सकते थे AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। इसका मतलब है कि आपको AB निकालना पड़ता, BC निकालना पड़ता और AC निकालना पड़ता, और किन्हीं भी दो के स्क्वायर का सम वो थर्ड के स्क्वायर के इक्वल होता। तो हमने इस टाइप से कर दिया, तो काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे कहा गया है कि आप व्हाट इज द ऑफ, ये सॉरी ये स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर फॉर्म कर देते हैं कुछ इस टाइप से। ABCD दे दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 3 है और यहाँ पे पॉइंट है 6 4 5 6 हो गया और 3 5 हो गया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे जो बात की गई एंगुलर पॉइंट ऑफ अ स्क्वायर, तो पहली चीज तो आप एक स्क्वायर का काम कर दीजिए। स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि आपको दिखाना होगा AB की लेंथ, BC की लेंथ, CD की लेंथ और DA की लेंथ, इन सब की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो लेंथ निकालना आपको आता है, x2 - x1 का स्क्वायर कर देते हैं। चलिए तो साइड में कर देते हैं इसे। देखिएगा 3 - 4 का स्क्वायर, 3 - 4 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा बेटा, प्लस 4 - 6 का स्क्वायर, तो 4 - 6 मतलब 2 2 का स्क्वायर 5 हो गया, 2 का स्क्वायर सॉरी 4 हो गया, और ये रूट मतलब ये रूट 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ माइनस कर देगा, तो 4 - 6 मतलब -2 का स्क्वायर हो गया, मतलब ये 4 हो जाएगा, प्लस 6 - 5 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1, मतलब वैल्यू कितनी आ गई, रूट 5 हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ करते हैं, तो 3 - 5 ऑब्वियसली बात है 2 होगा, 2 के लिए 4 हो गया, प्लस का यहाँ पे 5 - 6 1 हो गया, रूट 5, ठीक है। DA 4 - 3 1 होगा और 3 - 5 ऑब्वियसली बात है 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये वैल्यू होगी रूट 5। तो ये आपके पास डिस्टेंस तो सेम होगी। अब इसमें एंगुलर पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर, सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे स्लोप निकालना चाहिए। स्लोप ऑफ AB निकालना है, स्लोप ऑफ BC निकालना है, स्लोप ऑफ CA निकालना है, ठीक है। सॉरी स्लोप ऑफ CA नहीं, CBC और CD निकाल देना, B के बाद C के बाद B, इन सब के स्लोप निकाल दीजिए और प्रोडक्ट को क्या करना है आपको -1 दिखा देना है, जिससे कि आपका एंगुलर की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। ये एंगल तो AB निकाल दीजिए, तो AB का स्लोप क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, फिर से वही 4 या 3 - 4 देंगे तो -1 आएगा,
ध्यान से देखिएगा, 3 माइनस 4 किया तो -1 डिवाइड बाई 4 माइनस 6 किया तो -2 आ गया, तो मतलब ये आ गया 1/2। ए बी का स्लोप, इसका स्लोप देख लेते हैं, y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 6 -2 डिवाइड बाई 6 माइनस 5 1, इसका मतलब हो गया -2। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें, ध्यान से देखिएगा, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -1 आएगा। मतलब m ऑफ ए बी इज परपेंडिकुलर, या लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू लाइन बी सी। तो इसी टाइप से आपको इस सब चीजों के बारे में बात करनी होती है। तो आपने क्या कर दिया, आपने डिस्टेंस भी देख लिया, एंगल भी निकाल के देख लिया, तो इससे काम आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If the angle between two lines are π/4 and one slope is 1/2, find other. एक तो ये हो जाता है, और एक क्वेश्चन और है, उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल कितना है। अब दो लाइन के बीच का एंगल के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते थे, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी गई π/4 एंगल बिटवीन, और कोई एक स्लोप जो दिया गया है उसे हमने m2 मान दिया, 1/2 दिया गया। अब m1 भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। tan थीटा का वैल्यू 1 हो गया, इन मॉड 1/2 माइनस का m1 अपॉन 1 प्लस 1/2 m1। ठीक है, मॉड हटाइए, अब इस वाले प्लस माइनस लग जाएगा, यहाँ पे आया 1 माइनस का 2 m1 अपॉन में 2 प्लस का m1। ठीक है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो एक बार पॉजिटिव दिया तो आया 2 प्लस का m1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 m1, तो आया 3 m1 इज इक्वल टू 1 सॉरी -1, सो m1 इज इक्वल टू आएगा -1/3। और एक बार अगर नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव केस में -2 माइनस m1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 m1, इसको ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो इधर आएगा m1 इज इक्वल टू आएगा 3, तो m1 की वैल्यू 2 आ जाएंगी, एक तो -1/3 और दूसरी 3 आ जाएगी। ये दो एंगल हो सकते हैं या दो स्लोप हो सकते हैं दूसरी लाइन के। ठीक है, तो इस टाइप से आपने इसके एंगल को फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, a ray of light passes through the point 1,2 reflect on x-axis at point A। A पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है which is on the x-axis, and the reflected ray passes through point 5,3 find coordinate of A। ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन रीड कीजिए, एक रे है, रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2 से पास हो रही है, और रिफ्लेक्ट कहाँ हो रही है, ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए। तो सीधी सी बात है, हमने कोई एक्स एक्सिस दे दिया, इस पे कोई एक पॉइंट ए एज्यूम कर दिया, इस पॉइंट से कोई एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, ये किस पॉइंट से आती है, 1,2 से पास हो रही है, और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाती है, 5,3 से ये पास हो रही है। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये ऑन द एक्सिस। इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो इस पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो ऑब्वियस बात ये h, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू तो होगी नहीं। ठीक है, तो ये हमने एज्यूम कर लिया। अच्छा, रिफ्लेक्टेड रे का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है वही रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होता है।
ये थीटा, ठीक है। तो अच्छा एक काम करते हैं, अगर मान लीजिए अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। मतलब ये जो रे जा रही है इसका जो स्लोप है या एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, ठीक है। और अगर हम इस एंगल का देखें, इस एंगल का ध्यान से देखिएगा, इसका अगर हम देखें तो 90 प्लस थीटा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 प्लस थीटा स्लोप। तो ध्यान रखिएगा, तो हमने बात की ए बी का स्लोप, क्या हम इसका नाम दे देते हैं ए और इसे दे दिया बी और इसे दे दिया सी। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी अगर देखा जाए तो 10, आप देखोगे क्या 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 3 माइनस 4 0 डिवाइड बाई 5 माइनस h, और 10 90 माइनस थीटा मतलब होता है cot थीटा, और इज इक्वल टू 3/5 माइनस h, ठीक है। सेम पैटर्न पे अगर आप बात करें तो देखें, तो अगर हम स्लोप ऑफ AC निकालें, स्लोप ऑफ AC, तो AC का जो स्लोप होगा वो होगा 10 90 प्लस थीटा होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस का 0 कर दिया डिवाइड बाई 1 माइनस h कर दिया, ठीक है। अब 10 90 प्लस थीटा मतलब हो गया माइनस का cot थीटा 2/1 माइनस h, ठीक है। बात समझ में आ रही? इसका मतलब ये है कि अगर हम cot थीटा की वैल्यू को रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2/1 माइनस h इज इक्वल टू 3/5 माइनस h। अब ऑब्वियस सी बात यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से कितना आएगा 10 माइनस का 2h, ठीक है ना, और ये माइनस कर दिया प्लस कर दिया, माइनस में दे दिया साथ में, इज इक्वल टू आ गया 3 माइनस का 3h, ठीक है। 3h किधर लेके आ गया तो 5h हो गया, और इधर आ गया 30, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई 13/5। तो दिस इज द पॉइंट 13/5, 0, दिस इज द रिफ्लेक्टेड पॉइंट, जिस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आसानी से निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस किस पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, सब स्लोप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे, अब आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस की आइडिया समझ में आ गए होंगे कि आपको स्लोप कैसे निकालना है, एंगल कैसे निकालना है किसी भी लाइन के बीच का, ठीक है। अब हमें जो बात करनी है इक्वेशन ऑफ लाइंस की। अब हम लोग इसके बाद स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस, ओके, ठीक है। तो